नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। जैसे कि एग्ज़ाम सैटरडे को लगा हुआ है आप सबका, और आप सबकी तैयारी बेहतर हो गई होगी। और सैटरडे को एग्ज़ाम लगा है हमारे पीजीटी बायोलॉजी वाले मित्रों का। तो बहुत सारे मित्रों की एक क्वेरी थी और लगातार आप हमें कह रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि एग्ज़ाम क्या प्लानिंग करें अब शार्ट समय में, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलती करें कौन सी गलती ना करें, या मतलब क्या है, क्या स्थिति है, तो प्लानिंग क्या करें। तो हम उस मुद्दे को लेकर डिस्कस करेंगे, और वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, बहुत लंबा नहीं। हम हमारी आदत भी है कि वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचने की आदत है। तो ये है, और मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगा। लंबे समय तक हमने खुद तैयारी की, और बहुत समय तैयारी करने के बाद फिर सफलता मिली तो सफलता मिलती ही चली गई। 5-6 नौकरियां एक साथ मिली, टीजीटी पीजीटी और जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, कई सारी जगह सिलेक्शन हुआ। तो फिर मिलती चली गई, और उससे पहले क्या था, संघर्ष करते रहे, और गलतियां जो आप कर रहे हैं वो गलतियां हम करते थे, बार बार असफल हो जा रहे थे, और टेंशन भी होती थी। तो कुछ उन गलतियों की भी चर्चा करेंगे, क्या हम गलतियां करते रहे और किस वजह से बेरोजगार बेरोजगार तो नहीं थे, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो खैर बेरोजगार तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ, अ, जो प्रतिफल मिलना चाहिए मेहनत का वो प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के तो जानते ही हैं कि वो प्रतिफल आपको नहीं मिल पाता है। तो चर्चा करते हैं। तो पहली चीज हम आपको बता दें कि अब जो प्लान है वो प्लान क्या करना है, हम क्या प्लान लेकर चले। तो पहले प्लान है कि जो नोट्स हैं, सबके नोट्स बन चुके होंगे। मेरा मानना है कि सबके पास अपने नोट्स होंगे, और हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि नोट्स अब काम करेंगे, मेन नोट्स अब काम करेंगे, रिवीजन करने में। आप कितना पढ़ गए कोई मैटर नहीं, अब जो रिवीजन करेंगे वही स्कोर एग्जाम में खींचेगा। तो नोट्स का चैप्टर वाइज रिवीजन करें, क्योंकि नोट्स आप जो है वो मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं। नोट्स जो है वो आप जो है वो मल्टीपल टाइम नोट्स आप पढ़ चुके हैं, तो केवल रिवीजन करना है, पढ़ने पलटना है, और एक निगाह डालते चलना है। तो वो आपके नोट्स हैं, कहीं अंडरलाइन है, वो तो आपको निगाह डालते चलना है। दूसरा, आप प्रैक्टिस सेट लगाते चलना है। मान लेते हैं आपने नोट्स में आज आज आपने कहा प्रोटोजोआ पढ़ा, आपने पूरा प्रोटोजोआ पढ़ लिया। प्रोटोजोआ में आपने क्या पढ़ा, जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद आपने अमीबा पढ़ा, पैरामीशियम पढ़ा, प्लाज्मोडियम पढ़ा, और इसके अलावा जो और प्रोटोजोआ है, मतलब यूग्लिना, तो यूग्लिना है नहीं, मगर यूग्लिना से एक आध क्वेश्चन पूछ देते हैं जनरल कैरेक्टर से उठाकर। ठीक है, वो पढ़ लिया आपने। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ लिया कि कौन सा कौन रोग फैला रहा है। जैसे कि प्लाज्मोडियम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछता है प्लाज्मोडियम से कि कौन सा रोग होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरियाई कौन सा होता है, कौन हमें सिग्नेंट रिंग किस में पाई जाती है, ये सब। तो अब प्रोटोजोआ आपने पढ़ लिया, मान लेते हैं आपने रिवीजन किया, और रिवीजन करने में मान लेते हैं 1 घंटा या 2 घंटे में आपने रिवीजन कर लिया, पूरा प्रोटोजोआ खत्म, क्योंकि आप पहले से पढ़ के। अब आप प्रैक्टिस सेट जरूर प्रोटोजोआ के लगाइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ी क्या होगी, आप तैयारी मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने बंदूक ले ली, बंदूक को चलाना सीख गए, मगर जब घर से निकले तो अब बंदूक को कम से कम 2-4 राउंड चला के देखेंगे हमारी बंदूक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वही हाल है कि आपने प्रोटोजोआ तो पढ़ लिया, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा हमारी तैयारी कैसे है। पता लगा क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, पढ़ के आए हैं और क्वेश्चन घुमा दिया, रिजल्ट जीरो, क्वेश्चन गलत कराए। और एक क्वेश्चन गलत होते ही आप हजारों बच्चों के पीछे चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं, हजारों बच्चों के पीछे चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो प्रैक्टिस सेट लगाएं। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मुझे लगता है 15 से 30 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का आपका लग जाता है। 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 30 मिनट मान लो, 45 मिनट। तो यहाँ 2 घंटा हमने पढ़ा और 45 मिनट में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हमारा क्या हो गया, जो क्वेश्चन अच्छा, प्रैक्टिस सेट, हाँ मैं बता दूं, अगर आप फ्रीडम प्रैक्टिस बैच जरूर ले लीजिएगा। अगर नहीं आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है, फ्रीडम प्रैक्टिस देखिएगा। हम आपको बता दें, जैसे कि आपके पास यूथ है, जैसे कि घटना चक्र है, जैसे कि शिल्पी है, इनकी एक ड्रॉबैक है, मैं ड्रॉबैक भी बता रहा हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन,
यही क्वेश्चन मैं भी आपको बताता रहता हूं। तो यहाँ एक ड्रॉबैक है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आपने ऑप्शन पढ़े नहीं कि नीचे ऑप्शन लिखा ए देख लिया, हमने कहा ए सही है, वो क्वेश्चन आधे घंटे बाद फिर भूल जाएंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट में क्या है, हमारा प्रैक्टिस सेट काम कैसे करेगा, तो प्रैक्टिस सेट काम ऐसे करेगा कि आपको क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उनको टिक करते जाएंगे, और लास्ट में जैसे सबमिट करेगा वो बताएगा कि कितने में से कितने सही किए, कितना स्कोर गया, वो बताएगा कितना स्कोर गया, कि आपने कितने सही किए, सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, आपकी रैंक क्या है, ये सब कुछ, कितना समय लिया, किस क्वेश्चन में कितना समय खर्च किया, सब बताएगा। तो अब जो क्वेश्चन यहां गलत हो जाएगा हमारे प्रैक्टिस सेट में, वो चूंकि आपको परेशान करेगा मेंटली, यार सही आंसर ये था, गलत हमने ये कर दिया, हमारा नंबर कट गया, वो क्वेश्चन जीवन में कभी गलत नहीं होगा। ध्यान में रखना, कभी भी जहां समस्या होगी, चाहे पढ़ने में हो या कहीं ऑफिस में हो, मान लेते हैं कोई आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, आप जवाब नहीं दे पाते, शर्मिंदगी हुई, तो आप घर में आके उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर वो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नियम होता है जिसमें थोड़ा सा रुके, जिसमें समस्या हुई, वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं। तो यहाँ ये चीज मिलेगा आपको, 95 प्रैक्टिस सेट प्लस मिल रहा है, सब चैप्टर वाइज है और मिक्स्ड दोनों तरह के, तो जरूर ले लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। फिर एज यू लाइक, मतलब कंपलसरी नहीं है, मगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह आपको अपने नोट्स का फटाफट रिवीजन करना है। इस समय आप कम से कम 8 घंटा पढ़ना शुरू करो। अगर आप नोट्स का रिवीजन 1 घंटे में एक टॉपिक खत्म कर रहा है, देखिए एल्गी है, एल्गी अगर हमसे आप पढ़ें तो एल्गी के लगभग 20 से 25 20 पेज होंगे। तो अगर 20 पेज हैं आपके एल्गी के, तो आपको मुश्किल से, आप चूंकि वीडियो पढ़ चुके हैं, तो 1 घंटा लगेगा, एल्गी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जैसे पन्ना पलटेंगे तो जो हमारे वीडियो जो देखे हैं वो सब आपको रिकॉल हो जाएंगे, याद आता चला जाएगा, अच्छा ये 1 घंटे में सब रिवीजन उठा के आप प्रैक्टिस सेट लगा लो। बस ये तैयारी का आपको फॉलो करना है। इस समय अब नोट्स पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, लगाते चलिए। और प्रैक्टिस सेट कब लगाने हैं, जब पढ़ाई आप बंद कर दें, जब आप लेटे हो, बैठे हो, पढ़ने की इच्छा ना हो रही, तब प्रैक्टिस सेट लगाएं। दूसरा, एग्जाम हॉल में क्या करना है। एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल की ये बात कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे प्रश्न आपको करने हैं, सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, ए टू जेड। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे करने हैं। अब आपको करना क्या है, पहले पहले टारगेट करना है वो प्रश्न जो आ रहा है। आप प्रश्न पढ़ते जाएंगे, जो प्रश्न आता जाए उसको टिक करते चलो, जो 100% कंफर्म है, और उनकी गोले मान लेते हैं ए बी सी डी। अब आपको पहला प्रश्न है और आपको आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, जिनका क्लियर आंसर है, ये ए आ रहा है, ए को टिक करो और ब्लैक पेन से उसको गोला कर दो, आगे बढ़ जाओ। और जो प्रश्न नहीं आ रहा है, मान लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन आया, 2 नंबर नहीं आ रहा है, 2 नंबर में बड़ा सा स्टार लगा के आगे बढ़ जाओ। 2 क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा समय दो, अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन कठिन है, हमें नहीं आ रहा है, तो उसको स्टार लगाओ। ध्यान में रखना, उसको स्टार लगाओ बड़ा सा, और आगे बढ़ जाओ। क्या करना है, स्टार लगाना और आगे बढ़ जाना है। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं या थोड़े कठिन है, उनको स्टार लगा के आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना, और जो आ रहे हैं उनको टिक करना है और कर। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। फिर हम लगभग हमारा जो समय कंज्यूम होगा, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने पहले कर लिए, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। अब हम उठाएंगे फिर अपनी ओएमआर, अपनी उसको क्वेश्चन बुकलेट को सीधा करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बुकलेट। ये जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है ये। तो आप जैसे क्वेश्चन देखा, अब आपने यहाँ करना स्टार्ट किया, करते जा रहे हैं, और स्टार लगाते चले जा रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं, और बाद में जब सब कर लिए, सब आपने कर लिया, फिर पलटो, शुरुआत करो, फिर आप स्टार वाले में दिमाग लगाना शुरू करो। स्टार वाले में दिमाग लगाना शुरू करो, और स्टार वाले में जब आप दिमाग लगाना शुरू करेंगे, तो जो आपको अब लगे, अगर उनमें से 4 में से आपको लगता है इनमें से 2 सही है, ठीक है, तो आप तुक्का मार के सही कर सकते हैं। जिनमें आपको चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है,
और आपको ये लगे कि लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी का मतलब बहुत लेंदी, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार बहुत लेंदी क्वेश्चन, एक एक पेज का क्वेश्चन पूछा और आपको चारों के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं और क्वेश्चन इतना लेंदी है, तो जिसमें सबसे ज्यादा लिखा हुआ ऑप्शन में ध्यान में रखना, मेरी बात सुनना, क्या कह रहे हैं, यदि एआई से पेपर बनेगा तो लेंदी बनेगा, लेंदी पेपर हो और बहुत लंबा क्वेश्चन हो और उसके ऑप्शन आप ना समझ पा रहे हो, आपको तुक्का सिर्फ लगाना है, तो उसमें उस ऑप्शन को आप चुनने की कोशिश करना जो बड़ा दिया हो, बड़ा का मतलब समझ रहे हो, जो मतलब जिसमें ज्यादा मैटर लिखा हो, उसको तुक्का लगाना है। तो वो है जिनका मतलब बिल्कुल आपको आ ही नहीं रहा है, अब उसको या तो आप छोड़ो या तो तुक्का लगाओ, तो तुक्का किसको लगाना, बड़े ऑप्शन को, ठीक है, बड़े ऑप्शन को मान लेते हैं, एक ऑप्शन एक लाइन में लिखा है, एक ऑप्शन दो लाइन में लिखा है, एक ऑप्शन आधी लाइन में लिखा है, तो दो लाइन वाले को मार के तुक्का आइएगा। अगर एआई बेस्ड होगा, एआई में एक इस समय ये चल रहा है कि जो ज्यादा लंबा ऑप्शन होता है वही सही जा रहा है, ठीक है, एक करके आइए, फिर आप तुक्का अपना लगा लीजिएगा। तो स्टार वाले सबसे बाद में करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, वॉल पे घड़ी होगी, शुरुआत के सवाओ घंटे में अपने जो आ रहे हो और जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे वो टाइम टेकिंग नहीं होंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके ऑप्शन, और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन क्लियरली पढ़ लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन चारों में से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ही ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जबकि उससे बेस्ट ऑप्शन नीचे दिया रहता है। तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, जिसमें नहीं या नॉट क्वेश्चन में हो उसको तुरंत गोला मार दीजिएगा, तो जिससे पता चले कि नहीं, अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं नॉट वाले, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है क्या नहीं है और हम लोग नहीं ध्यान नहीं देते हैं और हम क्या है वो वाला ऑप्शन कराते हैं, घर में लगता है बाल नोचते हैं कि मुझे नहीं क्यों नहीं दिखा, हमें क्वेश्चन गलत करा है। बस इतना करना है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, और अब वरदान का समय है, पढ़ाई चालू रखिएगा, पीजीटी का एग्जाम देने के बाद पढ़ाई मत बंद करिएगा, मेहनत दुगनी करिएगा और टीजीटी को बिल्कुल टारगेट करिएगा, उसके बाद जीआईसी लगा हुआ। अधिक जानकारी या कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या करना हो तो बताइए, और यदि आप अभी जगे हैं और अभी से पढ़ना शुरू किए तो ये एग्जाम दे लो और प्रॉपर तैयारी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ जुड़ें, सिर्फ 1199 का बैच है, जुड़ें लें और आज से ही तैयारी शुरू करें, तो अप्रैल मई में जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है उसमें आप 100% सफल होंगे। कोई भी समस्या हो आप कॉल मैसेज करें, शिक्षा ताकि नमस्कार।